इसके पहले आपने एग्जाम्पल दिया था जनता की नब्ज पकड़ने का, जब आपने उस कानून को प्रेस क्लब में फाड़ा था, जिसकी वजह से लालू यादव जी जेल जा सके। ये कोई माने ना माने, देश के बहुत सारे लोग जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो जानते हैं कि राहुल गांधी के उस कानून फाड़ने से प्रधानमंत्री की जो आलोचना हुई सो हुई, लेकिन राहुल गांधी उस वक्त एक अच्छे कानून के समर्थन में खड़ा होना चाहते थे। ये उनका इंटेंशन ठीक था, इसलिए राहुल आज लालू यादव जी जेल जा सके। तो एक वर्ग भले ही राहुल गांधी की आलोचना करता हो, लेकिन एक वर्ग सराहना करता है कि नहीं, राहुल ने कहा था कि नहीं, इस तरह के क्रिमिनल को अगर हम प्रोटेक्ट करेंगे कानून के माध्यम से तो यह अनुचित है। और उन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़ा होना उचित समझा और कानून की प्रति को फाड़ दिया, जिसकी बड़ी आलोचना हुई। लेकिन हम लोगों ने समझा कि नहीं, इन्होंने उचित काम किया है। वो नैरेटिव अच्छा गया, संकेत अच्छा गया। लेकिन वही आपके जो दलाल सलाहकार हैं वो बोलते रहे इससे प्रधानमंत्री की छवि खराब हो गई, ये इनका डिक्टेटोरियल एटीट्यूड हुआ। नहीं, आपने सत्य का अनुसरण किया, सत्य के साथ चलना उचित समझा। ये आचरण आपका सत्य के अनुरूप था, इसलिए देश ने स्वीकार किया और देश ने आपको इसके लिए बधाई भी दी। भले ही उसको आप आगे पॉलिटिकल नैरेटिव में नहीं ला सके। तो ये तो आपके जो सलाहकार हैं लुटियंस जोन के, जो बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, बड़े बड़े लॉयर हैं, लाखों की फीस लेते हैं, वो आपके सलाहकार हैं, जो कभी दिल्ली के बाहर, कभी एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलते हैं। खेत क्या होता है, खलिहान क्या होता है, उनको कुछ मालूम नहीं है। वो फोटो ऑप्स के लिए जाते हैं। ऐसे आपके सलाहकार हैं। पार्लियामेंट के उद्घाटन का आपने विरोध कर दिया, कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी आपने विरोध कर दिया। अब अभी खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पे कि जब नेहरू जी थे तो वो बाबर की मजार पर गए थे 1959 में, 58 में। इंदिरा जी स्वयं गई थी, इसकी तो चर्चा नटवर सिंह ने की। और 2005 में राहुल गांधी का मनमोहन सिंह के साथ जाने की भी खबरें चल रही हैं मीडिया में। अब आप बताइए, अगर ये जो तुलना की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी बाबर के मजार पर तो जाती है, लेकिन कांग्रेस के नेता रामलला टेंट में हैं, ये देखने नहीं जाते हैं। अब ये तोहमत, ये जो सेहरा है, ये इन आरोपों का सेहरा जो कांग्रेस पार्टी अपने माथे पर बांध करके चलती है, इससे क्या संकेत देना चाहती है? मैं जानता हूं कांग्रेस पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता आज के दिन 22 जनवरी को निराश हैं, बहुत निराश हैं। अगर कांग्रेस पार्टी का मुखिया आज ये कहा होता कि नहीं अक्षत आप भी निमंत्रण दीजिए, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता निकल करके जाता, आज कांग्रेस के बड़े नेता आज वहां पहुंचते, मामला दूसरा होता। सारे कार्यकर्ता मूर्छित हैं, घर में निराश बैठे हुए हैं और उनको लग रहा है कि ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी भी थी कांग्रेस के लिए, वो भी कांग्रेस ने खो दिया। अरे साहब, मैंने आपको कहा कि ना तो आप आदर्श पे चल पा रहे हैं, ना कोई अपॉर्चुनिटी ही तैयार कर पा रहे हैं, ना ही अवसर तैयार कर पा रहे हैं, ना ही नैरेटिव तैयार कर पा रहे हैं। जनमानस में क्या विमर्श ले जाएंगे आप? आदर्श की स्थिति, मैंने आपको कहा कि आप लोकसभा चुनाव तक कहते कि मैं इस चुनाव तक संसद में नहीं जाऊंगा, जब जीत के आऊंगा तभी इस संसद में बैठूंगा, मैं तब तक नहीं बैठूंगा। तब आप संसद भवन के उद्घाटन का विरोध करते, उस वक्त भी आप सबने विरोध कर दिया। क्या हुआ नतीजा? नतीजा क्या हुआ? उसके बाद विधानसभा के सारे चुनाव हो गए, कहीं नहीं रहे। संसद भवन के विरोध को ही अगर नैरेटिव में लाना था तो उसके लायक आचरण भी आपको करना चाहिए था, आपने नहीं किया। अब राम मंदिर का निमंत्रण आप सबको गया, क्या मुंह दिखाएंगे आप? भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यक्रम समझ लीजिए, आरएसएस का ही कार्यक्रम समझ लीजिए, निमंत्रण तो गया। अरे भाई, निमंत्रण तो गया कि नहीं गया? अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या कहता? मैं कहता कि यह बीजेपी का कार्यक्रम है, यह आरएसएस का कार्यक्रम है, लेकिन यह चूंकि राम का कार्यक्रम है इसलिए मैं आऊंगा।
भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।